Subscribe to Brown Guy channel by clicking the subscribe button. Click the bell button to turn the notifications on. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी के बारे में कि जो म्यूज़िक यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में आपको मिलता है यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, तो वो आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं। जो कि यूट्यूब ने फ्री म्यूज़िक के नाम से आपको दिया होता है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में उसको यूज़ कर सकते हो और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती। तो वो आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साफ साफ कि आपको वो ऑडियो यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसका आपको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा नुकसान है आपको इसका। वो क्या है और इसको क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, वही मैं आज की वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगा। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मेरे बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। सो गाइज़, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपने YouTube अकाउंट में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखा दूंगा कि दरअसल असल बात क्या है इसमें। तो अकाउंट खुल चुका है, मैं माई चैनल में चला जाता हूँ। ये एक टेस्ट चैनल है, मेरा रियल चैनल नहीं है। इसके ऊपर मैं टेस्ट नहीं करूँगा रियल चैनल के ऊपर, मेरा टेस्ट अकाउंट है। तो क्रिएटर स्टूडियो पे चले जाते हैं। तो दूसरी चीज़ ये आपको बता दूं कि ये जो चीज़ है मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हुई है। तो इस वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये चीज़, ताकि आप सबके साथ ये सब कुछ ना हो। अब यहाँ पर क्लासिक में आता हूँ, क्लासिक स्किप कर देते हैं। तो क्लासिक में आने के बाद मैं चला जाऊँगा अपनी ऑडियो लाइब्रेरी में डायरेक्ट। यहाँ पर नीचे हम आएंगे, क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी और इफेक्ट्स है कुछ, वो दे देता हमें। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें साउंड्स दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं ये साउंड आपको प्ले करके नहीं चेक करा सकता, क्योंकि वही मसला होगा जो जिस मसले से मैं आपको बचाना चाहता हूँ। तो इसको मैं प्ले करके आपको नहीं बता सकता। ये बेसिकली ये सारी ऑडियोज़ हैं, डेली बेसिस पर यहाँ पर ऐड होती हैं, न्यू ऑडियोज़ ऐड होती हैं। यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर होते हैं इफ़ेक्ट्स, जो कि साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल इनका भी यही होता है कि न्यू होते हैं, डेली बेसिस पर ऐड होते हैं। तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और ये आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इनको यहाँ से, तो यूज़ कर सकते हैं। अब इनका नुकसान क्या है, तो अगर आपको यहाँ पर ऊपर नज़र आए ब्लू कलर में, हैव डिफरेंट म्यूज़िक इन योर वीडियो, चेक इट्स कॉपीराइट पॉलिसीज़, इस पर ज़रा क्लिक कर लें। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। तो ये खुल गया। अभी मैं यहाँ पे आपको फोकस करना है कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। दरअसल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक आपको मिलेंगे। फेडेड, जो कि बहुत ज़्यादा क्या नाम है, फेमस म्यूज़िक था एलन वॉलकर का, जो सा फेडेड था, एक तरह म्यूज़िक ही था, वो बहुत फेमस था। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको ऑल ऑफ मी, जैसे डोंट लेट मी डाउन, ये वाका वाका जो सा है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स आपको, अलोन मार्शमैलो का ये वर्क है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा फेमस यहाँ पे म्यूज़िक मिलेंगे। बट ये आपको क्यों नहीं यूज़ करने, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी भी ऑडियो के ऊपर अगर क्लिक करके चेक कर लें, जैसे फेडेड के ऊपर मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको पॉलिसीज इनकी पढ़नी चाहिए कि क्या है। इफ़ यू यूज़ दिस सॉन्ग, अब आपको क्या प्लेएबल, यानी कि व्यूएबल वर्ल्ड वाइड, आपकी वीडियो ब्लॉक नहीं होगी कभी भी। आपको अगर यूज़ करना है सॉन्ग तो आप यूज़ भी कर सकते हो, आपकी वीडियो अपलोड भी हो जाएगी, कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगी और वर्ल्ड वाइड आपकी वीडियो जो सी है पब्लिश होगी। और इफ़ यू परफॉर्म अ कवर, यानी कि कवर अगर आप रखते हो, कवर यानी कि अगर कोई इसके अंदर से पीस सकते हो कोई भी सॉन्ग में से, पूरा नहीं सॉन्ग में से कोई पीस, तो फिर भी ये व्यूएबल है। मगर यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग के आगे काफ़ी ज़्यादा लोग ये समझ नहीं सकते चीज़ें। तो दरअसल वो समझते हैं कि एडवर्टाइजिंग के आगे लिखा हुआ है एड्स कैन अपीयर। एड्स कैन अपीयर का मतलब है कि भाई एड्स डिस्प्ले हो जाएंगी। दरअसल इसका मतलब ये नहीं है। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो आगे आई है, इसको अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे लिखा है कि द कॉपीराइट ऑनर ऑफ दिस सॉन्ग में मोनेटाइज योर वीडियो कॉजिंग एड्स टू अपीयर, यानी कि अगर कॉपीराइट ऑनर चाहेगा तो ही आपकी वीडियो पर एड्स आएंगे, जो कि नहीं होगा कभी भी। ठीक, तो दूसरी चीज़ ये प्लेबैक में वही चीज़ है
अब इसका मसला क्या असली, इसका मसला ये है कि जब भी आप ये सॉन्ग यूज़ करोगे ये सॉन्ग व्यूएबल हो जाएगा वर्ल्ड वाइड, मगर इसका नुकसान ये होगा आप एड्स कभी भी नहीं इस वीडियो पे लगा सकते, यानी कि आप अर्निंग नहीं कर सकते इस वीडियो से कभी भी, आपकी वीडियो पे एड्स ही नहीं आएंगी। और हर यहाँ पे म्यूज़िक का यही है, जैसे अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ वर्थ इट के ऊपर चला जाता हूँ, सेम यहाँ पर चीज़ होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं द कॉपीराइट ऑनर ऑफ दिस सॉन्ग में मोनेटाइज योर वीडियो, यानी कि आप एड डिस्प्ले नहीं कर सकते सॉन्ग पे। वही यहाँ पे अलोन जोन सा है इस पे है। यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर आपको म्यूज़िक तो बिल्कुल फ्री दिया हुआ यूट्यूब ने, मगर इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या नुकसान ये होता है कि आप एडवर्टाइज़ ही नहीं कर सकते। अगर आप एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते अपनी वीडियो को तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है उस वीडियो को अपलोड करने का। तो यही थी मेरी वीडियो कि आप इस म्यूज़िक को ना यूज़ करें। अगर आप यूज़ करना भी चाहते हैं तो इसके ऊपर कॉपीराइट रिमूव करके यूज़ कर लें आप। तो कॉपीराइट रिमूव करने के काफ़ी ज़्यादा मेथड हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी वीडियोस कि किसी ऑडियो से कॉपीराइट रिमूव कैसे किया जाता है। तो किसी भी कॉपीराइटेड वीडियो जो आपको जिसकी परमिशन ना अपलोड करने की, जैसे ये रॉयल्टी फ्री में ये तो परमिशन है आपको इसको यूज़ करने की, तो कोई ऐसी म्यूज़िक जो कि आपको जिसकी परमिशन नहीं है यूज़ करने की उसके ऊपर कॉपीराइट रिमूव करके ना यूज़ करें। इन म्यूज़िक्स में से किसी पे भी कॉपीराइट रिमूव करके आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं कॉपीराइट रिमूव, आपको यूट्यूब से वीडियोस भी मिल जाएंगी। सो गाइज़, अगर वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।